मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों को आधुनिक और बेहतर बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सांदीपनि विद्यालय योजना के तहत कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। स्मार्ट क्लास, आधुनिक लैब, खेल सुविधाएं और बेहतर शैक्षणिक माहौल अब सरकारी स्कूलों की नई पहचान बन रहे हैं। इंदौर के सांदीपनि विद्यालय में भी इन सुविधाओं का असर देखने को मिल रहा है। आखिर इन आधुनिक सुविधाओं से बच्चों की पढ़ाई कितनी आसान और बेहतर हुई है, आइए जानते हैं स्कूल प्रिंसिपल विपिन जैन से। नमस्कार, हम मौजूद है अहिल्या आश्रम सांदीपनि स्कूल में, जहां हम बात करेंगे प्रिंसिपल जी विपिन जैन जी से। हेलो सर। नमस्ते मैम। हेलो सर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यहाँ जो भी चेंजेस किए हैं, पहले के मुकाबले आपके द्वारा क्या क्या चेंजेस हुए हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, मोहन यादव जी का, क्योंकि आज से 15 साल पहले जिस चीज़ की हम कल्पना नहीं कर रहे थे कि हमारे सरकारी विद्यालय ऐसे होंगे, वो सब आज हमारे सामने परिदृश्य में उभरे हैं और उसके लिए तो मैं उनको थैंक्स कहूँगा। हम लोग 4 वर्षों से विद्यालय में हैं। मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ वर्तमान में। यहाँ के प्राचार्य का ट्रांसफ़र हो चुका है 1 महीने पहले, तो अभी पूरा मैं देख रहा हूँ। और मैम, परिवर्तन की जहाँ तक बात है, हमें 2 चीज़ें बहुत गहराई से सिखाई गई हैं। नंबर 1 तो ये कि हमें प्राचार्य की तरह बिहेवियर नहीं करना है, हमें टीम लीडर बनना है। और टीम लीडर का दायित्व होता है न केवल स्कूल के बच्चे, स्टाफ, बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर के चलने का। तो हमारा प्रयास ये है कि हम पूरे समाज के अनुरूप अपने बच्चों को ढालें, अपने व्यवस्था को ढालें और एक ऐसा बच्चा हम तैयार करके दें समाज को जो न केवल पढ़ा लिखा हो, जॉब उसको मिले, बल्कि वो राष्ट्र और समाज की समृद्धि में भी सहयोग करे समय समय पर। ये हमारा उद्देश्य है और उसी को लेके हम काम कर रहे हैं। परिवर्तन की जहाँ तक बात है, मैम, देखा करते थे हम सब लोग कि सरकारी स्कूलों में एक पंखा तक उपलब्ध नहीं होता था। कई बार हम टाट पट्टी पे बैठकर पढ़े हुए लोग हैं। आज हम देखते हैं कि हर कमरे में 40 बच्चे हैं तो 4 पंखे हैं, 8 ट्यूबलाइट्स हैं, विंडोज़ खुली हुई हैं, एयर पास हो रही है, खुला वातावरण है और टीवी लगे हुए हैं, सब जगह स्मार्ट क्लासेस कंटिन्यू हैं। तो ये सब परिवर्तन मैम जो हुआ है, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देन है और हम अब वो पा रहे हैं जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। कई सेक्टर में तो हमें ऐसा लगता है कि हम प्राइवेट स्कूल से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सब हुआ है हमारे शासन, प्रशासन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कारण। हम देखते हैं कि सरकारी हॉस्टल में इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं रहती है, लेकिन अब क्या क्या सुविधाएं सांदीपनि स्कूल बनने के बाद में हुई है? मैडम, हॉस्टल हमारे विद्यालय का पार्ट नहीं है, वो आरएसएस का है। संदीपनि विद्यालय से पहले भी वो था और चूँकि हमारे कैंपस में तो उसको हम देखते हैं। लेकिन ये मुझे पता है कि हॉस्टल में बच्चों से हम मिलते हैं, मैं प्रभारी हूँ वहाँ का, और उनको खाना और उनके रहने का स्तर और उनकी स्टडी का स्तर वो सब फ्री वहाँ पर उनको दिया जा रहा है। इवन हमारे स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैडम, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग में लाखों रुपए की फैसिलिटीज़ देने के बाद भी हमारे यहाँ मिनिमम फीस है 3000-4000 में, हम जिसमें बोर्ड फीस भी शामिल है, परीक्षा फीस भी शामिल है। हम बच्चों को सब फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बस फ्री दे रहे हैं हम उनको। गेम्स में हमारा बच्चा कहीं भी जाता तो स्कूल व्यवस्था करता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चा कहीं भी जाता तो विद्यालय व्यवस्था करता है। तो ये सब उनको दे पा रहे हैं और हम मुझे लगता है कि स्कूल लेवल पर अगर हम सोचे तो हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं और इस प्रदेश को बेहतर स्थिति में ले जा रहे हैं। सांदीपनि स्कूल में फीस स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं पहले के मुताबिक? फीस मैडम मिनिमम है, मैंने आपको जैसे था पहले भी उतनी फीस थी। बिल्डिंग नई हो गई, फैसिलिटीज़ बढ़ गई, बच्चों को सुविधाएं देना। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी चयनित होके आए हैं, तो उनका पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और दूसरी एक्टिविटीज़ में भी वे निरंतर फॉलो करते हैं। हम बहुत सारे नम्स दिए गए जिनको भी हमारा विद्यालय फॉलो करता है। हम शाम को स्कूल छूटने के बाद हमारे टीचर्स 20 मिनट का एक सर्कल भी करते हैं जिसमें हम आज के दिन की जो हुआ स्कूल में घटनाएं घटी, पीरियड्स में क्या बच्चों ने पूछा, क्या पढ़ा है और कल हमें क्या करना है, उस सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। समय समय पर सांस्कृतिक गीत वगैरह, रामचरितमानस आदि भी हम लोग करते हैं उस 20 मिनट में और हम लोग का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। तो फीस मुझे लगता है कि कोई बहुत जैसा पहले था वैसे ही फीस का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। गेम्स में, स्पोर्ट्स में बच्चों के लिए आप क्या क्या नई एक्टिविटीज़ और क्या क्या नए इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या नई नई चीज़ें लाए हैं? मैम, ये कॉन्सेप्ट तो हमको 4 साल पहले हम इसमें आए थे। हमारे पास पुरानी बिल्डिंग था, अभी गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए लगा करके नया बिल्डिंग दिया है और हमें एक ऑडिटोरियम भी दिया है जो मल्टीपर्पज़ है। मेरा उद्देश्य है कि अब हम उस मल्टीपर्पज़ जो हमें मिला है, प्राप्त हुआ है ऑडिटोरियम, उसमें बच्चों के लिए खेल संबंधी सुविधाएं जुटाएं
और स्कूल लेवल पर इंदौर का हब मेरा सपना है कि इस विद्यालय को बनाना है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना है कि सीएम राइज के माध्यम से गरीब किसान का, वंचित वर्ग का बच्चा बहुत आगे जाए। तो मैडम उस प्रयास में हम भी लगे हैं और हम आदरणीय मुख्यमंत्री से ये भी हम वादा करते हैं कि हम अपना 100%, 101% दे करके भी उनका सपना ज़रूर पूरा करेंगे। इन सुविधाओं के बाद शिक्षकों और स्टूडेंट्स के द्वारा इसको कितना इस्तेमाल किया जा रहा है? 100% मैम, हर बच्चा पहले से बेहतर हुआ है। हम लोग उनका काउंसलिंग कराते हैं, हम उनकी क्लासेस लेते हैं, हमारे टीचर्स, और इवन मैं भी उनको बुलाता हूँ कभी कभी कॉन्फ्रेंस रूम में, और उन सबसे व्यक्तिगत चर्चा भी मेरी होती है पढ़ाई को लेकर के, परिवार की स्थिति को लेकर के। अगर वहाँ कोई परेशानी है तो उनके बारे में मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि वो उनके घर की समस्याओं को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वहाँ उनको पढ़ाई का टाइम नहीं मिल रहा तो हम उसको स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, हम लाइब्रेरी में एक्स्ट्रा बुक देते हैं। हमारे टीचर्स उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं और बच्चे के साथ पेरेंट्स की तरह हमारा टीचर जुड़ जाता है और उस बच्चे का बराबर केयर करता है। तो ये सब अपनी तरफ से हमारा विद्यालय कर रहा है। और सांदीपनि स्कूल बनने के बाद तो एक हमारे टीचर्स में भी जोश आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हमें मिला है कि हमें पढ़ाने का भी आनंद आ रहा है और बच्चों को पढ़ने में भी आनंद आ रहा है। बच्चों की पढ़ाई में कितना चेंजेस देखने को मिला है रिजल्ट में? काफ़ी कुछ मैम, हम जब आए थे तो उतना रिजल्ट नहीं था जितना वर्तमान में हमने पिछले साल भी लगभग 100% रिजल्ट 10वीं क्लास का दिया है। उसके पहले भी हमने 100% लगभग रिजल्ट 10वीं क्लास का दिया था और 12th में भी हम 97 और 95 तक पहुँचे हैं पिछले 2 वर्षों में। तो काफ़ी कुछ हमने एकेडमिक फील्ड में भी काफ़ी अच्छा किया, बेहतर किया और आगे हम 100% करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। इन सुविधाओं के बाद कोई एक ऐसी सुविधा है जिसको आप चेंज करना चाहते हैं आपके मुताबिक? मैडम अब समस्याएं तो जहाँ इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हमें दिया है, इतनी सुविधाएं दी है, बच्चों को बस की फैसिलिटीज़ है, गेम्स की, सांस्कृतिक प्रोग्राम की, ऑडिटोरियम, सब फैसिलिटीज सरकार ने दी। बस 2 जगह थोड़ा मुझे समस्या महसूस होती है। एक तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बिल्डिंग के हिसाब से सफाई कर्मी थोड़ा व्यवस्थित होने चाहिए, और दूसरा मुझे लगता है कि ये सब सफाई के काम और ये जो बाहरी बस की व्यवस्था है ये हमें प्राचार्य के अंडर में न रख करके किसी संस्थान या किसी और प्राइवेट संस्थान के अंडर में रखना चाहिए कि वो इनको मैनेज करें और प्राचार्य विद्यालय को मैनेज करें। तो हमने यहाँ के बच्चों से, टीचर्स से, प्रिंसिपल से बात करी, हमने सबसे जाना कि यहाँ क्या सुविधाएं उनको प्राप्त हुई है, खेल को लेकर, लैब्स को लेकर और स्मार्ट क्लास को लेकर। अब आगे हम जानेंगे कि इनके पढ़ाई में क्या क्या चेंजेस आएंगे, वो आगे जानने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए समय नाउ। मैं अंचल सोनी, कैमरामैन आदित्य ठाकुर के साथ। प्योर अश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।